जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। दोस्तों, कल हमारा जो लाइव सेशन हुआ था, उस लाइव सेशन के बाद में जो फ्रांसिस है, भाई फ्रांसिस, आप जानते होंगे भाई फ्रांसिस को। उनके साथ मेरा एक सवाल था। मैं भी इंसान हूँ, मेरे मन में भी सवाल होता है। तो मेरा एक सवाल था जिसका उत्तर मैंने फ्रांसिस भाई से पूछा, कॉल किया था मैंने, और उन्होंने अच्छा आंसर दिया है, उत्तर अच्छा दिया है। तो चलिए देखते हैं। हेलो। हेलो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हेलो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हेलो। मसीह की ब्रदर। यस, जय मसीह की। यस, जय मसीह की ब्रदर। मेरा नाम आशीष है और मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। आशीष, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। यस ब्रदर, आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी ब्रदर, आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैं आपका लाइव ये जो देखता हूँ उसे देख के मैंने अपना चैनल पे भी स्टार्ट किया है, और मैं भी दूसरे लोगों को हेल्प करता हूँ। जैसे कि बिहार में कितना जगह चर्च नहीं है, तो मैं उनको लाइफ में प्रभु का वचन शेयर करता हूँ। आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और मेरा एक क्वेश्चन भी था ब्रदर। जी ब्रदर, जी। मेरा सवाल ये था कि ब्रदर, मैं लगभग 7 ईयर्स से मैं अपने ब्रदर के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि वो ड्रग एडिक्ट है ब्रदर जी। तो मैं 7 ईयर्स से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु उसको सुधार दे बोल के, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? मैं वही जानना चाहता था। ओके, सो ब्रदर का सवाल है। पहली बात ब्रदर, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपको जो है हमारे वीडियोस के द्वारा सहायता मिल रही है। हम सबको जो है पवित्र आत्मा इसी प्रकार एक दूसरे को एंकरेज करने के लिए, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए रखे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सबसे अच्छी बात मुझे ये नहीं लगी कि आप इंस्पायर हो गए। मुझे सबसे अच्छी बात कब लगती है, जब कोई इंस्पायर होता है, जब कोई मोटिवेट हो जाता है, उस काम को आगे बढ़ाता है। जैसे आपने कहा कि आप भी बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट्स वगैरह आगे शेयर करते हैं, लोगों को जहाँ चर्च जाने को मौका नहीं मिलता उनके लिए उपलब्धि करा। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रदर, और मैं आपको एंकरेज करूंगा और तेजी से आप इस काम को बढ़ाइए और प्रभु आपको मदद करेंगे। दूसरा इनका सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मैं आपका सवाल सुन लिया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। ब्रदर ने पूछा कि उनके एक ब्रदर हैं जो कि 7 साल से एक तकलीफ से हैं, ड्रग एडिक्ट हैं। तो इतने साल से प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन में बदलावट क्यों नहीं आ रही है और इनके प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है करके ये पूछ रहे हैं। ये प्रार्थना का जो जवाब है वो क्यों नहीं मिलता है, इसका कोई मैं फिलोसॉफिकल लॉजिकल आंसर अगर दूंगा, शायद से वो इंसान को कन्विंस नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इमोशन से जुड़ा है। तो इसको मैं बहुत ही सावधानी से आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, और वो उदाहरण बताने के बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप बाद में यूट्यूब पर तो सुन सकते हैं। एक छोटी सी जब एक छोटे से कहावत को मैंने पढ़ा था, टाओइज्म करके एक ग्रुप है, उनके शिक्षाओं में से एक छोटे से बात को मैंने पढ़ा, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसको एक्सप्लेन करते ही काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है उसका एक जवान लड़का होता है, और उसको जो है घोड़ा पालने का जो है बहुत शौक होता था, और वो घोड़ा को पालते रहता था। उसके पड़ोसी वाले उसको आके कहते थे कि अरे वाह, घोड़ा पाल रहा है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उसका जो बेटा होता है वो जाकर जंगली घोड़े को लेकर आता है। तो जैसे ही जंगली घोड़े को लेकर आता है, उसका पड़ोसी आकर उसके पापा को कहता है कि क्या है, तुम्हारा बेटा जंगली घोड़े को लाया है, ये सब क्या कर रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम आ में। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही हो चल जाता है। 2-3 दिन के बाद ऐसा पता चलता है कि वो जंगली घोड़ा जो है घर से भाग जाता है। तो जंगली घोड़ा जैसे ही घर से भाग जाता है, वो पड़ोसी आकर तो वो जंगली घोड़ा भागने के बाद वो पड़ोसी आके कहता है कि देखो, ये जंगली घोड़ा भाग गया है, मैंने तुमको बताया था कि जंगली घोड़े को घर पे रखना नहीं चाहिए, ये गलत काम है, ये सब समझ नहीं रहे आप लोग। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो जंगली घोड़ा जब गया था, 4-5 दिन के बाद क्या करता है, वो जंगली घोड़ा और 4-5 घोड़ों को लेकर आता है, और बहुत सारे घोड़ों को लेकर आता है। अब वही पड़ोसी आकर उसको कहता है, अरे वाह,
क्या बात है, ये जंगली घोड़ा अकेला गया था लेकिन वापस बहुत सारे घोड़ों को लेकर आया, अब वो खुश हो गया। अब थोड़े दिन के बाद ऐसे खबर मिला कि वो जंगली घोड़े ने लात मार के जो है उनके जवान बेटे के पैर को तोड़ दिया। अब जैसे उनके जवान बेटे के पैर को तोड़ दिया, वो पड़ोसी आकर बोला, देखा हमने तुमको बोला था कि वो जंगली घोड़े को जो है तुम घर पे मत रखो, अभी देखो वो जंगली घोड़े ने क्या किया तुम्हारे साथ, वो जंगली घोड़े ने तुम्हारे जवान बेटे के टांग को तोड़ दिया है, अरे ये सब गलत हो रहा है, ऐसा बोलकर वो चला गया। अब कुछ हफ्तों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो गाँव में जो मिलिट्री है, वो मिलिट्री फोर्स जो है वहां पर आकर गांव में जितने भी जवान लड़के थे उन सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर युद्ध के लिए लेके जा रहे थे। और जैसे ही इनके पास आए, देखा ये लड़का का तो पैर टूटा हुआ है, और जैसे ही देखा ये लड़का का पैर टूटा हुआ है, वो जबरदस्ती उसको मिलिट्री में नहीं लिए और वहां पर छोड़ के चले गए। क्योंकि वो इस तरीके से लोगों को जबरदस्ती मिलिट्री में ले रहे थे, क्योंकि वहां पर जबरदस्ती किस देश से लड़ रहे थे और यहाँ पर हर कोई व्यक्ति मरने का चांस था। अब ये पड़ोसी फिर से आके कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुम्हारा बेटे का पैर में लगा हुआ है, इसके वजह से बच गया, नहीं तो उसको भी जबरदस्ती जो है मिलिट्री में लेकर जाते थे और तुम्हारा बेटा मर जाता था। तो यहाँ पर ये घटने से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक घोड़ा जो है उसके जीवन में आया, लेकिन वो घोड़ा उसके जीवन में आने के एक एक घटना में जो है उसका पड़ोसी उसमें अच्छाई बुराई में क्या कर रहा था, उनको कोस रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा था कि उसके जीवन में जो है ये सारी सीक्वेंस में हो रही है। बहुत बार हम भी क्या करते हैं, जब परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है, हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे वाणी को नहीं सुन रहा है, हमारे प्रार्थना के जवाब को नहीं दे रहा है। लेकिन हमको ये देखना जरूरी है कि जैसे ये घोड़े का एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक सीक्वेंस है हमारे लाइफ में होता है, और ये जो घोड़े का उदाहरण मैंने दिया 4-5 दिन का, लेकिन हमारे जिंदगी में कई बार जो है कुछ सीक्वेंस के टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कभी 5 साल होता है, 10 साल होता है, 20 साल होता है, 25 साल होता है। तो हम क्या नहीं वो सीक्वेंस को समझ नहीं पाते हैं और निराश हो जाते हैं, और परमेश्वर से क्या करते हैं, उसी पड़ोसी के समान हम बार बार कभी कोसते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि अच्छा अभी ऐसा जो जीवन चल रहा है ऐसा चलने चाहिए, कभी कहते हैं कि ऐसा क्यों मेरा जीवन चल रहा है। तो ब्रदर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके भाई के जीवन में अभी तक बदलावट नहीं आई है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक लाइफ का फेज है, वो फेज जो है निकल जाएगा। अब ये निकलेगा या नहीं निकलेगा इसका भी 2 ऑप्शन है। यदि परमेश्वर चाहता है कि आपके भाई उस पाप से, उस एडिक्शन से बाहर, तो जरूर आज नहीं तो कम से कम 10-15 दिन में, या फिर 20 दिन में, या फिर 5 साल में, 10 साल में उनके जीवन में बदलावट आएगा। लेकिन ये भी चीज को हमको मानना पड़ेगा कि यदि परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसे चमत्कार लाने का तैयारी भी किया हुआ है, कई बार क्या होता है वो व्यक्ति जो है उस चीज को ग्रहण योग्य नहीं होता है। क्योंकि देखिए हमारा प्रार्थना में हम ये विनती करते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर ये सारी चीजों को कर दे, लेकिन अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इतना याद रखिए कि सामने वाला भी एक व्यक्ति है जिसको फ्रीडम ऑफ चॉइस परमेश्वर ने दिया है। तो हमारा प्रार्थना कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसीलिए मेरे भाई को या फिर मेरे रिश्तेदार को उसके चॉइस को, उसके चुनाव शक्ति को, उसके फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप सस्पेंड कर दो और उसके ऊपर आप जबरदस्ती क्या करो, उसके जीवन में बदलावट लाओ। ये चीज परमेश्वर नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या कह रहे हैं, आप उनके जीवन में क्या करो, उनके फ्रीडम ऑफ चॉइस को हटाकर मेरा रिक्वेस्ट उनके जीवन पे लागू करो। तो ये प्रार्थना नहीं हो गया, ये परमेश्वर से हम एक डिमांड करें। तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं ब्रदर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार हमारा प्रार्थना क्यों सुनवाई नहीं होती है। नंबर 1 हो सकता है हम उस फेज में से जा रहे हैं, वो फेज बदलने के लिए टाइम लगता होगा, या फिर दूसरा परमेश्वर उसके जीवन में बदलावट लाना भी चाहते हैं लेकिन वो व्यक्ति अपने चुनाव शक्ति के कारण इनकार कर रहा है, तो परमेश्वर उसके जीवन में जबरदस्ती हमारे प्रार्थना के वजह से वो काम नहीं करेंगे। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई चीज को अनुमति दिया है, उस चीज से कोई शिक्षा हमें मिलेगी। क्योंकि बाइबल में जाते हैं हम ये महिला के बारे में देखते हैं जो ये जो झुकने की बीमारी से थी और जो कुष्ठ रोगी थे, उनके बारे में आप बाइबल में पढ़े रहोगे, राइट। तो बाइबल में भी हमको दिखाते हैं कि कितने सारे लोग कितने वर्ष में जो है वो बीमारी के साथ थे, उनको लहू बहने की बीमारी कितने साल थी, वो कुष्ठ रोगी कितने साल से थे। तो ये टाइम फ्रेम जो है हमारे लिए लंबा लगता होगा, दिल को दर्द देता होगा, लेकिन इतना याद रखिए ब्रदर,
3 पॉइंट। नंबर 1, ये या तो हमारे जीवन में एक फेज हो सकता है, या फिर नंबर 2, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते, और तीसरा, परमेश्वर हमको पेशेंस वगैरह सिखा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगा, अगर पॉसिबल है तो मेरा पर्सनल जो पेज है फ्रांसिस एस, उसमें जाइए। मैंने एक लड़की का टेस्टिमनी शेयर किया है जिसका नाम है एंजल। ये लड़की जब जन्म ली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको कुछ ऐसा बीमारी था कि उसका जो सर जो है इतना बड़ा था, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो मुझे देख पाएंगे, इतना बड़ा सर था, और उसके पीठ में जो है पीठ में जो ओके माफ़ी चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब जो है बीच बीच में ऐसे बंद हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो है ये 3 चीज़ों के आधार पर जो है रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं आपको कह रहा था कि इस बात को समझने के लिए मेरे पर्सनल पेज फ्रांसिस एस में जब जाएंगे, एक लड़की का टेस्टिमनी आप सुन सकते हैं जिसका नाम है एंजल नोरोना। अब ये एंजल नोरोना, वो जब लड़की जन्म हुई होते ही उसका सर इतना बड़ा था, उसका जो रिब केज है, साइड पीठ में जो स्पाइन होता है उसमें 2 हड्डी मिसिंग थी, और पीछे से जो है उसका जो नस वगैरह जो है बल्ब के समान बाहर आ रहा था। इतना तक उनके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि जब वो छोटी बच्ची थी, वो टॉयलेट करती थी, तो बाथरूम करने के टाइम पे पीछे से जो है उसका पेट की जो क्या कहते हैं वो इंटेस्टाइन्स है, वो इंटेस्टाइन्स भी जो है बाहर निकलते थे, वो हाथ से अंदर दबाते थे। तो उनके पिता का कहना ये है कि ये जो लड़की आज भी जिंदा है, जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करती है, अगर वो हफ्ते में 1 बार भी डायलिसिस करेगी नहीं तो उसका मौत हो सकता है। और डॉक्टर कहते हैं कि हर बार जब वो डायलिसिस के अंदर जाती है, जिंदा लौटेगी या नहीं पता। और उतना ही नहीं, उसके सर पे जो है वीपी शंट लगा हुआ है। वीपी शंट का मतलब सर के अंदर से पाइप जा रहा है सीधा उनके किडनी के तरफ, जिस पाइप से उनका जो वेस्ट वगैरह है निकाला जाता है। हाथ में नस डाला हुआ है, बहुत सारा चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन वो लड़की को जब मैं देखता हूँ, उससे जब बात करता हूँ, वो एक ही बात मुझे कहती है, ब्रदर अगर मैं आज मर जाऊंगी, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में स्वीकार करेंगे। तो हम अगर देखने जाएंगे तो ये लड़की के इतने परेशानी के बीच में इसके पिताजी ये कह रहे हैं कि ये लड़की ऐसा पैदा होने के बाद जो है मैं प्रभु में स्ट्रांग हो गया, उसके पहले मैं नॉर्मल जिंदगी जीता था। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य को भी पूरा करने के लिए ऐसे चीज़ों को अनुमति करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रदर, आपका भी एक जैसा स्टोरी है, मेरा भी एक ऐसा स्टोरी है, कभी मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। मेरे भी जो है, हम 4 भाई हैं, लेकिन 4 में से अभी भी 2 भाई हमारे 2 भाई उद्धार नहीं पाए हैं। ऐसे कई बार हुआ है कि मैं प्रचार करने जा रहा हूँ और मैं स्टेज पे चढ़ने वाला हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे भाई को पुलिस पकड़ के लेकर चली, मेरा भाई को भी जो है ऐसे दिक्कतें हैं। लेकिन मैं इस सभी के बीच में जो है यही चीज़ को मानता हूँ, 3 चीज़। नंबर 1, या तो ये एक फेज़ है लाइफ का, ये जाएगा, या फिर दूसरा, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे हैं और वो लोग उसके बदलाव के योग्य नहीं हैं, या फिर तीसरा, परमेश्वर कुछ तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा ब्रदर, आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए जो दौड़ रखा है दौड़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। लेकिन प्रार्थना में 2 चीज़ हमेशा, परमेश्वर का टाइमिंग और परमेश्वर का मर्जी। जब ये 2 चीज हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, हम कभी निराश नहीं होंगे। ठीक है ब्रदर? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। बेस्ट ऑफ मेरे लिए ये रहेगा कि मैं प्रार्थना करते रहूं और वेट करता रहूं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि आप जो 7 साल की बात कर रहे हो, मैं कुछ ऐसा आपको बता सकता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे परेशानी है जिसके लिए मैं लगभग 15 या 14 साल तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्रभु वो बदलावट को लेकर आए। 15-14 साल से जो तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, एक बार तो ऐसा भी हो गया था, मुझे पुलिस स्टेशन में जो है 24 घंटे के लिए लॉकअप में डाल दिया गया था, मेरी कोई कसूर नहीं थी। तो ऐसे चीज़ों में जो है हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगाता तो होगा, लेकिन मैंने 2 चीज में अपने आप को कन्विंस किया कि भैया परमेश्वर की टाइमिंग एक होती है, परमेश्वर की मर्जी एक होती है। जब ये 2 चीज को लेकर मैं कन्विंस हो गया, फिर मैंने कहा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेरा काम है प्रार्थना करना और मेरा काम है आगे बढ़ना। आगे प्रभु की मर्जी जो करे वो करेंगे। अगर मुझे बचाएंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह की जाए, नहीं बचाएंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह की जाए, क्योंकि यीशु मसीह के चमत्कार से, क्रिया से मेरा विश्वास नहीं है, यीशु मसीह के उस क्रूस के कारण मेरा विश्वास है। और उन्होंने मुझे चुना है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए मेरा विश्वास है। यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार करे या ना करे, आमीन, उन्होंने क्रूस पे मेरे लिए बलिदान दे दिया, वो मेरे लिए बड़ी चीज़ है ब्रदर।
जी ब्रदर, आपने बहुत इंस्पायर किया है ब्रदर। मैं भी अपने चैनल पे लोगों को मदद करता हूँ, लाइव आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ जी जीसस के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर। करते रहिए ब्रदर, लगातार करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओके ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो चलिए हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि फ्रांसिस भाई ने कितनी अच्छी तरह से उस सवाल का उत्तर दिया, और सच में परमेश्वर की इच्छा जब होती है तभी कुछ हो पाता है, वरना कुछ नहीं हो पाता। तो मैं जैसा फ्रांसिस भाई ने कहा, मैं वैसा ही करने वाला हूँ। वेट करूँगा, प्रार्थना करता रहूँगा, और एक दिन परमेश्वर ज़रूर मेरे भाई को सही रास्ते पे लेके आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। जय मसीह।